आपको जज साहब ने डिवाइन पावर कहा था, और हमने ये भी सुना है कि आपने रामलला के दर्शन भी किए हैं। राजा राम को आपने एक बार आपकी उनसे मुलाकात हुई, हम चाहते हैं, क्योंकि हमने नहीं देखा है, आप बताइए कि हमारे प्रभु राम कैसे लगते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। उनके संबंध में कुछ कहा भी नहीं जा सकता जी। मैंने तो छू कर दर्शन किया है जी। एक बार उन्नाव मेरी कथा हो रही थी, विद्यार्थी नहीं था कोई, मुझे बाथरूम जाना था। मैंने स्पष्ट देखा कि एक बालक हाथ पकड़ के मेरा बाथरूम ले जा रहा है और फिर ले आकर के मुझे बिस्तर पर बिठा रहा है। जी। मैंने तो रियलाइज किया, आई हैव रियलाइज्ड, जी। आई हैव सीन, नॉट रियलाइज्ड, आई हैव सीन। वैसा सौंदर्य तो, इतना कोमल शरीर की, लगता छूने से कहीं कहीं उनका उनका त्वचा निकल न जाए, इतना फूल से भी कोमल। और मैं तो मानता हूं 5 फूलों की सुगंध इकट्ठी की जाए जी। ऐसी सुगंध रामलला जी के शरीर से निकलती है। गुलाब, कमल, पारिजात, तुलसी और चंपा। जी। जिन लोगों को रत्ती भर भी संशय, उनको जान लेना चाहिए कि महाराज जी ने 7 साल की उम्र में रामचरितमानस की 10,900 चौपाइयां छंद याद कर ली थी। 6 साल में श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक याद कर लिए थे। 5 वर्ष में। 5 वर्ष में। देखिए, हम 2 साल ज्यादा बता रहे थे। तो महाराज जी ये और अपनी प्रत्येक कक्षा में 99% से नीचे कभी मैंने देखा ही नहीं। क्या बात है। अंतिम कक्षा में 99.99.9 एक अंक केवल मेरा कम था, वो भी दक्षिणा में ले लिया था लोगों ने। आपको 22 भाषाओं का ज्ञान है, हमने पढ़ा है, 230 से ऊपर आपने किताबें लिख दी। हाँ, अब 235 तक पहुंच गई। जी। तो ये कैसे प्रभु की माया हो जाती, क्योंकि आप को लेकर जी। तो चरण कमल बंदव हरिराई, जी। जाकी कृपा पंग गृह लंघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई। जी। भगवान कृपा सब कुछ संभव है। आपने हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयों को भी संशोधित किया भी। संशोधन नहीं, कि संपादित किया। पुरानी प्रतियों में जो था वही मैंने कहा। जी। संशोधन में संपादन में अंतर होता है। जी। मैंने रामचरितमानस का भी संपादन किया है। जी। 4200 गलतियां गीता प्रेस ने की थी। जी। मैंने सुधार कर संपादन किया, मेरा मानस छपा भी है। जी। तो रामचरित, और उस पर गीता प्रेस की सह पर हनुमानगढ़ी के साथ में मेरे पर मुकदमा चलाया। जी। मैंने कोई पैरवी नहीं की, न कोई वकील किया। जी। अंत में लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच ने मेरे ही पक्ष में निर्णय दे दिया जी कि जगत गुरु जी का संपादन पूर्ण प्रामाणिक है। जी। उन पर 20,000 का फाइन लगाया, अभी भी वो नहीं देख पाए। जी। तो राम हनुमान चालीसा में भी मैंने जी 4 बहुत बड़े अपराध किए थे। शंकर सुवन बोलते हैं लोग जी। हनुमान जी शंकर जी के बेटे थोड़े हैं, सुवन मन बेटा। जी। हनुमान जी शंकर जी ही हैं। अतः मूल पाठ तुलसीदास जी का है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमानगढ़ी में जाके देखिए, यही पाठ मिलेगा आपको जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन। और फिर इन्होंने लिखा सब पर राम तपस्वी राजा। जी। तपस्वी राजा कैसे हो जाएगा? राजा तपस्वी नहीं हो सकता और तपस्वी राजा नहीं हो सकता। जी। पुराना पाठ है, सब पर राम राय सिर ताजा, जी। तिनके काज सकल तुम साजा। और फिर राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा, नहीं सादर हो रघुपति के दासा। और 38वीं पंक्ति में जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई, छोटे बंदे महासुख हुई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हाँ, इसीलिए तो जो यह पढ़े है। तो जब जो यह पढ़े वहां, तो यहाँ भी यह 7 बार पाठ कर जो होना चाहिए। जी। जो 7 बार पाठ कर कोई कैसे बनेगा? जी। आपने कोर्ट में पैरवी की, आपने उन्हें प्रूफ दिया और मोदी जी की सरकार बनी, और आज प्राण प्रतिष्ठा करीब हम हैं। लोग कहते हैं कि आपके बड़े अच्छे मित्र हैं मोदी जी, अभी मुलाकात भी किए थे आपके, फिर आने वाले हैं मिलने आपसे। मेरी पुस्तक का लोकार्पण करने स्वयं चित्रकूट आए थे वो जी। एक पुस्तक मैंने लिखी है जो 10,000 पृष्ठों में है। आज तक इतिहास में किसी ने इतनी बड़ी पुस्तक नहीं लिखी।
पाणिनि अष्टाध्यायी केवल 25 पृष्ठों में है, उसकी व्याख्या मैंने 10,000 पृष्ठों में लिखी, जी 50,000 तो उसमें श्लोक लिखे हैं। जी उसी ग्रंथ का लोकार्पण करने के लिए किसी कार्यक्रम के बिना, कोई रैली नहीं, कोई चुनाव नहीं, मोदी जी 27 अक्टूबर को मेरे पास स्वयं आए थे। जी 3 ग्रंथों का उन्होंने लोकार्पण किया था, अष्टाध्यायी का और रामानंदाचार्य चरितम मैंने लिखा उसका, जी और श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला उसका। भगवान की राष्ट्रलीला सभी जानते हैं, जी राष्ट्रलीला कोई जानते ही नहीं। मैंने लिखी श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। जब कुछ लोगों ने कहा कि कृष्ण भगवान का परिवार उच्छृंखल था, बड़े बड़े वक्ताओं ने कहा, बड़े बड़े संतों ने कहा, उसमें कोरोना का प्रकरण था, मुझको भी कोरोना का मुझ पर भी आक्रमण था, जी मैं आईसीयू में था वहां पीजीआई में, फिर भी वहीं रह करके मैंने वो पुस्तक लिखी 400 पृष्ठों की, जी। तो उसका भी लोकार्पण हुआ। तो कैसे मित्रता आपकी उनसे है, मतलब आप लोग 1988 से हम दोनों की मित्रता, जब आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी ना, जी, उसी समय से। तो आप उन्हें नरेंद्र भाई बुलाते हैं या प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं, कैसे आप लोग संवाद करते हैं? नरेंद्र भाई बुलाते हैं, नरेंद्र भाई जब मिलते हैं तब। जी वैसे तो प्रधानमंत्री कहते हैं, वो मुझे जगत गुरु कहते हैं। जी। तो अभी फिर मुलाकात होगी 22 तारीख को? अब मैं रहूंगा तो बस से जी, और हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको भीड़ जाने। जी उस दिन तो इतनी प्रेम से बात की, मेरा हाथ पकड़ कर ले आए वो। आपने वो आप प्रसारण उसको देख लीजिएगा, जी वो तो प्रसारण में है, जी। देख लीजिएगा वीडियो। अच्छा महाराज जी, अभी एक आप खबर तो आप पढ़ते ही होंगे, शिवसेना के एक नेता है संजय राउत, वो कल कह दिए कि मंदिर वहां नहीं बन रहा है, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। नहीं, वो मूर्ख है। मूर्खों की बात पक्का कोई प्रमाण नहीं होता। तो आप एक बार दर्शकों से कह दीजिए कि मंदिर वहीं बन रहा है। मैं कह ही रहा हूँ जी, वही गर्भगृह पर ही मंदिर बन रहा है, जहां हमने संघर्ष किया, जिसके लिए 2 लाख हिंदुओं ने बलिदान किया, वहीं पर मंदिर बन रहा है। जी इसी से गर्भगृह में हम राम जी की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा करें, और प्राण प्रतिष्ठा नहीं करें। राम जी तो रामलला जी प्राण प्रतिष्ठित पहले से, उनको केवल बिठा रहे जी। कि अपने गर्भगृह में तुम बैठ जाओ। अच्छा महाराज जी, थोड़ा प्राण प्रतिष्ठा समझा दीजिए दर्शकों को, बहुत लोग जानते प्राण हैं। प्रतिष्ठा में और सामान्य कुछ ऐसे विग्रह हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, जैसे सालग्राम जी, इनमें चेतना नित्य है। जी रामलला जी जी इनमें चेतना नित्य है। और हमारे मंदिर में यहाँ देख रहे हैं राघव सरकार, जी ये भी बाद रूप में है, जी इनकी प्राण प्रतिष्ठा नित्य है। जी जो पाषाण की मूर्ति बनती है उनमें वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा, चेतना की प्रतिष्ठा कराई जाती है। जी। हाँ। जाते जाते एक आखिरी सवाल, अभी लालू जी के एक लड़का है बड़े वाले, वो कहे कि राजा राम सपने में आए थे हमारे, और कहे हैं कि 22 तारीख को हम अयोध्या नहीं जाएंगे। वो ठीक है, बातुल भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोले वचन संभारे। जी, पागल लोग जो होते हैं वो संभाल कर नहीं बोलेगा, लेट हिम बार्क। ठीक है, हमको आशीर्वाद दीजिएगा, यहाँ रामलला को हो रहा है, आपका जन्मदिन भी है, और जाते जाते कुछ कह दीजिए राम भक्तों के लिए, बहुत लंबा इंतजार बस किया। राम भक्तों के लिए मैं यही कह रहा हूं कि राम जी के ही, श्री कृष्ण की लीला केवल श्रवणीय है, सुनी जा सकती है, जी और राम जी की लीला श्रवणीय भी है, अनुकरणीय भी है। माता पिता गुरु सबके प्रति कैसा राम जी का व्यवहार है, वह व्यवहार यदि हम अपना लें तो हम महामानव बन सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया।